Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती है मेरे अजीजों। मैं हूं एस्टर मसीह और मुल्क अमेरिका से हम रात के इन पहरों में आपसे मिलते हैं बिलीव टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे खुदावंद यस्सु मसीह का कलाम यस्सु की बातें लेकर। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत जिंदगी दी और खुदावंद ने हमें अपनी बरकतें दी। खुदावंद ने हमें अपनी निजात का दिन दिखाया, अपने जन्मदिन का खुदावंद ने हम पर फजल किया कि हम उसके जन्मदिन को मना सके। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों। ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है हम पर, ये उसकी इलाही मोहब्बत है हमारे साथ कि उसने आज तक हमें जिंदा रखा है इस जिंदों की जमीन पर। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हमें खुदा ने इस रुए जमीन पर दिया है। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस जहान में रहें या उस जहान में, हमने खुदा की हजूरी में उसके साथ लिपटे रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, उसके साथ हमने उसमें अबाइड रहना है, तो ही हम जिंदगी और जिंदगी की निजात को हासिल करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया है, खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। मैं आपको देखती जाऊंगी आप जितने मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करते जाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है वो रुए ज़मीन पर, ज़मीन की इंतहा तक फैल जाए मेरे अजीज़ों। क्योंकि हम इसीलिए इस रुए ज़मीन पर अभी तक आज तक जिंदा हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। हम उसके उसके खादम, हम उसकी खादमाएं, हम उसके सूरमा, उसके कलाम के गवाह हैं और हम उसके कलाम की मनादी करने के लिए इस रुए ज़मीन पर रखे गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, लेकिन तुम जो इस रुए ज़मीन पर हो, क्या करना? इसको जारी रखना, खुदा के कलाम की मनादी करते रहना। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीम गिल। खुदा यीशु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एज वेल। हालेलुया। शाकी सोत्रा, खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की मनादी के लिए खुदावंद यीशु ने जब तक इस रुए ज़मीन पर रखा है, हम उसके नाम को जलाल देते रहेंगे। हम उसकी बातें, उसका कलाम लोगों तक, कौमों तक, उम्मतों तक लेकर जाएंगे। हालेलुया। ताकि कोई भी हलाक ना हो, बल्कि सब तक जो है निजात का पैगाम पहुंच जाए, तौबा की हर एक तक नौबत आ जाए, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को देखें। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। आज का जो खुदा का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है और मैं आपके साथ इस पे बात करूंगी, निजात के ताल्लुक से है। और हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें अपनी निजात का तजर्बा दिया है। हमने उसको देखा है, हमने उसको पढ़ा है, हमने उसको जाना है। और यहाँ पे जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पे बहुत से खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को देखते हैं, उनकी गवाहियों को सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यीशु मसीह को छुआ, किस तरीके से उन्होंने यीशु मसीह को देखा, अपनी आंखों से देखा, और उन्होंने दिल में खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को उन्होंने महसूस किया। तो उन्होंने जो चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की, तजर्बा से मालूम किया उन्होंने, ये सब कुछ कलाम मुकद्दस में कलमबंद है हमारे लिए और आने वाली पुश्तों के लिए। क्योंकि खुदा उनके कलाम के मुताबिक ये कलाम जो है पुश्त दर पुश्त जो है ये चलता रहेगा। तो मेरे अजीजों, ताकि खुदावंद के कलाम की मुनादी जो है वो जमीन की इंतहा तक पुश्त दर पुश्त होती रहे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं हम इस जिंदा कलाम के लिए जो हमारे लिए कलम बंद किया गया। और हम इस कलाम को जब पढ़ते हैं तो हर रोज खुदावंद एक नए तरीके से खुदा का रूह जो हमें सिखाता है। तो यहाँ पे आज जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कलाम हक मुझे दिया कि मैं आपके साथ इसको बांटूं, खुदावंद का कलाम, यीशु की बातें,
वो हम मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके दूसरे बाब की 25वीं आयत से मैं आपके साथ बांटूंगी। और यहाँ पे यूं लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूल कुदूस उस पर था। क्या? एक तो क्या था वो आदमी, क्या था? वो रास्तबाज था, खुदा तरस था, और वो क्या था? वो मुंतजिर था। किस लिए? द प्रिंस ऑफ पीस के लिए, इसराइल के लिए, जो प्रिंस ऑफ पीस आने वाला था, इसराइल की तसल्ली के लिए उसका वो मुंतजिर था, क्योंकि इसराइल जानता था कि उनके लिए नजात दहिंदा आएगा। तो यहाँ पे अब खुदा का बंदा जो शमाउन है, और वो क्या है? वो आदमी रास्तबाज है, खुदा तरस है, और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर है। खुदावंद यस्सु मसीह का मुंतजिर था वो। हालेलुया, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे। हालेलुया। तो जितने जब हम खुदावंद यस्सु मसीह को ढूंढते हैं, हम पा लेते हैं, हम उसकी निजात को पा लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? और रूल कुदुस उस पर था, और उसको रूल कुदुस से आगाही हुई थी। खुदा के पाक रूह ने उसको आगाही भी दे दी कि जिस चीज का तुम मुंतजिर है, जिस नजात का, जिस तसल्ली का, जिस इत्मीनान का तुम मुंतजिर है, वो दुनिया में आ चुका है। द प्रिंस ऑफ पीस दुनिया में आ चुका है। और उसको आगाही हुई कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर के मुआफिक अमल करें, तो उसने अपनी गोद में लिया। तो उसने क्या किया? उस बच्चे यस्सु को अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, आए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार किया है। किसके लिए? सब उम्मतों के लिए। तो इसलिए मैं, मेरे अजीजों, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इस कलाम को जरूर शेयर करें, ताकि खुदावन का ये जो कलाम है ये सब उम्मतों तक पहुंच जाए, सब कौमों तक पहुंच जाए, सब उम्मतों तक पहुंच जाए ये खुदा का कलाम जो है। तो यहाँ पे किस लिए हमने खुदा के इस कलाम को उम्मतों तक और कौमों तक लेकर जाना है? क्योंकि जो मौत के साया की वादी में बैठे हैं, उन पर क्या हो? जिंदगी की उम्मीद आ जाए। उनमें जो तारीकी में बैठे, उनमें क्या हो? नूर आ जाए। और यहाँ पे लिखा है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। कहा? क्या? किसके लिए? गैर कौमों के लिए। हमने इस कलाम को गैर कौमों तक, हमने इस नूर को, खुदा के पैगाम को, हमने इस नूर की रोशनी को हमने गैर कौमों तक लेकर जाना है। हमारा ये फर्ज है मेरे अजीजों, हम पे ये लाजम है कि हमने कौमों में और उम्मतों में खुदा के कलाम की मनादी करनी है, और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और यहाँ पे, और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी तअज्जुब करते रहते थे। वो मेडिटेट करते रहते थे, गौर करते रहते थे मेरे अजीजों। इसलिए खुदावन का शुक्र है, खुदा के नाम की तारीफ है मेरे अजीजों, कि हम जब इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम जब इस कलाम को पढ़ते हैं, हम जब इसको हम सुनते हैं, जब हम इसको रिसीव करते हैं, तो हमने क्या करना है? हमने इस पे गौर करना है, मेडिटेट करना है। तब कलाम के जो मुकाशफात हैं, जो कलाम के भेद हैं, खुदावन अपने मुकाशफात को, अपने भेदों को पाक रूह के वसीला से हम पे खोलेगा, और हम जानेंगे कि खुदा के कलाम में कैसे कैसे खुदा के लोग खुदा के लिए मुंतजिर थे, और जितने खुदा के मुंतजिर थे, खुदावंद यस्सु उनकी जिंदगी में आ गया। उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने उसको छुआ, उन्होंने उसको चखा, उन्होंने उसको रिसीव किया मेरे अजीजों। और यहाँ पे इस कलाम का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे
कलाम मुकद्दस में कलम बंद कर दिया गया है। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो, ताकि हम जब इसको पढ़ते हैं मेरे तो हम रिजॉइस करना शुरू करते हैं, हम खुदा के पाक रूह से भरना शुरू करते हैं, हम कलाम से भरना शुरू करते हैं। और कलाम जो है जब हमारे अंदर मुजस्सम होता है तो वो एक अजीब तरीके से काम करता है, और हमारे अंदर क्या होती है, हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह के रूह की जुम्बश होती है। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के कलाम को पढ़ने से हम खुदा के पाक रूह से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और कलाम मुजस्सम हो जाता है मेरे अजीजों, कलाम मुजस्सम हो जाता है जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, जब हम इस कलाम को सुनते हैं, जब हम इस कलाम को अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो कलाम हमारे अंदर मुजस्सम हो जाता है। एक उम्मीद हमारे अंदर आ जाती है, एक ईमान हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है कि हम भी यीशु मसीह को इस तरह महसूस कर सकते हैं, हम भी यीशु मसीह को इस तरह छू सकते हैं, हम इस तरह कलाम मुकद्दस को छू कर, हम कलाम मुकद्दस को पढ़कर, खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनकर अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं मेरे अजीजों। तो कलाम हमारे अंदर क्या करता है, जड़ पकड़ना शुरू करता है, और जब हम उस पर मेडिटेट करना शुरू करते हैं तो कलाम हमारे अंदर मुजस्सम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। एक और इस औरत को देखेंगे, इस लेडी को देखेंगे जो उम्र रसीदा है। आशिर की कबीला में से हन्ना नाम एक नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी, बहुत उम्र रसीदा। अब उसकी उम्र का अंदाजा हम यहां से लगा सकते हैं। और उसने अपने कंवारपन के बाद, यानी आई डोंट नो उस वक्त उसकी यकीनन पुराने जमाना में औरत की शादी, लड़की की शादी 15, 16, 17 साल की एज में कर दी जाती थी। तो यहाँ पे उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस उसके एक शौहर के साथ गुजारा थे, 7 साल उसने शादी का टाइम पीरियड उसके साथ गुजारा, और उसके बाद 84 बरस से वो बेवा थी। सो लगभग वो 100 ईयर्स ओल्ड थी, 100 ईयर्स ओल्ड थी लगभग, और हैकल से जुदा ना होती थी। वो बेवा थी और लगभग 100 ईयर्स ओल्ड थी, और क्या है कि वो कभी हैकल से जुदा ना होती थी। इतनी खुदा के साथ उसको मोहब्बत थी, इतनी खुदा के साथ उसको लगन थी। उसने मेरे अजीजों, उसने दुनियादारी को छोड़ दिया था, और वो यहाँ पे क्या है, वो खुदा के जो उसकी कुदरत में, उसके जलाल से भरती रहती थी और रिजॉइस करती रहती थी। और यहाँ पे लिखा है वो हैकल से जुदा ना होती थी। दैट मीन कि उसको वहीं पे वो जॉय महसूस करती थी, वहीं पे उसको पीस मिलता था, वहीं पे उसको कंफर्ट मिलता था खुदा की हजूरी में। तो खुदा का शुक्र हो जो खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा उनके पास आ जाता है। तो यहाँ पे इस औरत की मोहब्बत को देखें। इसने 84 वर्ष मेरे अजीजों, इसने, जबकि ये बेवा है, और इसने 84 वर्ष खुदा की हैकल में, खुदा की बारगाह में, खुदा की हजूरी में गुजारे हैं। और 84 बरस के बाद कौन आ गया वहां पे, कौन आ गया मेरे अजीजों, यस्सु आ गए, नजात दहिंदा आ गया, वो प्रिंस ऑफ पीस आ गया, वो दुनिया का नूर आ गया। हालेलुया, वो जिंदगी और इत्मीनान का सरचश्मा आ गया, वो जो उम्मीद की किरण थी वो आ गई उस जगह पे, उस हैकल में। और यहाँ पे लिखा है बल्कि रात दिन वो रोजों और दुआओं से खुदा की, रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी, वर्शिप किया करती थी। इबादत इज अ वर्शिप किया करती थी, प्रेज किया करती थी, रिजॉइस किया करती थी खुदा की हजूरी में वो। और वहां पे कौन आ गया, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह नासरी आ गए, एक बच्चे के रूप में, एक निजात दहिंदा के रूप में, एक जिंदगी का नया तजर्बा लेकर उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। और वो उसी घड़ी जब यीशु मसीह को उसने देखा वहां पे हैकल में, जब यीशु मसीह के माँ बाप यीशु मसीह को हैकल में लेकर आए, तो जब उसने यीशु मसीह को देखा, वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी। कितने वर्षों से मेरे अजीजों वो मुंतजिर थी, और खुदा को आना पड़ा जमीन पर, खुदा को आना पड़ा। आज भी जब हम खुदा के मुंतजिर होते हैं
तो खुदा आ जाता है मेरे अजीजों। यहाँ पे वो उसी घड़ी जब उसने खुदा की कुदरत को वहां पे देखा, जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी, वो जो इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम जब मुजस्सम होकर इस रुए जमीन पर आ गया तो उसने उससे जिस्म की सूरत में खुदा की कुदरत को देखा, यीशु मसीह को देखा, खुदा की नजात को देखा, नजात दहिंदा को देखा, उस छुटकारा देने वाले को देखा उसने। और यहाँ पे क्या लिखा, और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उसने उनकी उसकी बाबत बातें करना शुरू कर दी कि यही है जो इसराइल की नजात का बायस बनेगा, ये इसराइल की उम्मत को नजात देगा, ये कौमों और उम्मतों को रोशनी देगा। ये उम्मीद है, ये जिंदगी है, ये नजात दहिंदा है, ये प्रिंस ऑफ पीस है, ये इत्मीनान है, ये सलामती का शहजादा है। तो मेरे अजीजों उसी वक्त वो क्या करने लगी, वो खुदा की तारीफ करने लगी, खुदा का शुक्र करने लगी, खुदा की बाबत बातें करने लगी, उसी नजात दहिंदा की बाबत। यहाँ पे हम देखेंगे ज़बूर की किताब में, ज़बूर की किताब उसके 89 चैप्टर में यूं लिखा है, हालेलुया, 89 चैप्टर और उसकी 48 आयत में यूं लिखा है, वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा। मेरे अजीजों कोई नहीं, यस्सु के बगैर, यस्सु के बगैर हम कुछ भी नहीं, यस्सु के बगैर हम किसी काम के नहीं, यस्सु के बगैर। यस्सु ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम मर जाओगे, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन कि जिंदगी नहीं पा सकते, हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। तो यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा। क्या ऐसा कोई है? यहाँ पे मुकद्दस दाऊद कहते हैं नहीं मेरे अजीजों, यस्सु के बगैर हम कुछ भी नहीं, यस्सु के बगैर हम किसी काम के नहीं, यस्सु के बगैर हम नजात को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही नजात दहिंदा है जो दुनिया में नजात बनकर आ गया हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए। एक और आयत में आपके साथ बांटूंगी और उसको यसाया की किताब और उसके 55 चैप्टर में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ। क्या? कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। क्या सुनो? खुदा का कलाम, यस्सु की बातें, यस्सु का कलाम सुनो तो तुम्हारी जान क्या होगी? जिंदा रहेगी। कैसे जिंदा रहेगी? क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हो गया। मेरे अजीजों जब हम खुदा के कलाम को सुनते और उसको देखते और उसको पढ़ते और उस पर अमल करते और उसको अपने दिल में उसको जगह देते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, तो कलाम क्या है? हमारे अंदर जड़ पकड़ता है। और यीशु मसीह बार बार कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यहाँ पे खुदा का कलाम फरमाता है कान लगाओ। कौन? कलाम। कलाम फरमाता है। कलाम कौन है? खुदा है। इब्तिदा में कलाम था मेरे अजीजों, खुदा कलाम है, कलाम में खुदा है, कलमा है वो। हालेलुया। कलाम में खुदा फरमाता है कान लगाओ और मेरे पास आओ। यस्सु कहते हैं, कलाम कहता है, कलमा कहता है मेरे पास आओ और सुनो और तुम्हारी जान क्या होगी? जिंदा होगी। हालेलुया। जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। और मैं तुमको, कौन कह रहा है? कलाम कह रहा है, कलमा कह रहा है, खुदा मुजस्सम होकर, यीशु मसीह नासरी जिसका नाम है, वो मुजस्सम होकर जो आ गया है, प्रिंस ऑफ पीस, वो कह रहा है कि सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। वो सच्ची नेमतें क्या है? वो रूह के फल हैं, वो रूह की नेमतें हैं। और ये रूह की नेमतें क्या है मेरे अजीजों? हिकमत की रूह, मार्फत की रूह, खिर्द की रूह, हालेलुया, खुदा के खौफ की रूह, होली स्पिरिट, पाक रूह, रूह कुदुस, ये सारी ये रूह की नेमतें हैं और ये खुदा हमें बख्शना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे एक और मैं आपके साथ आयत बांटूंगी, हिब्रू
इब्रानियों की किताब और उसके 10वें बाब में से हम देखते हैं, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। किसके पास? अपने निजात दहिंदा के पास चलें, अपने मुनज्जी खुदा के पास चलें, अपने जिंदा खुदा के पास, खुदाए कदूस, खुदाए बरहक, खुदाए कादर मुतलक, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो अल्फा ओमेगा है, उसके पास चले मेरे अजीजों। क्योंकि यस्सु ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं तुम भी हो, क्योंकि यस्सु हमसे जुदा नहीं रहना चाहते। तो हमें भी यस्सु मसीह के साथ लिपटे रहना है मेरे अजीजों। तो कैसे हम लिपटे रह सकते हैं? बस है भाइयों, चूंकि हमें यस्सु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। तो हमने क्या करना है? हमने अपने दिलों पर खुदावंद यस्सु मसीह के खून के छींटे लेकर और यस्सु मसीह पर सच्चे दिल से ईमान लाकर हमने खुदावंद यस्सु मसीह को पहन लेना है। हालेलुया। रास्तबाजी का वो बख्तर है, हालेलुया, वो सुलह की खुशखबरी है, हालेलुया। हमने उस यस्सु को पहन लेना है अपनी जिंदगी में और खुदावंद यस्सु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने दे, वो हमें नजात देगा। हालेलुया। सुनो उसके कलाम को, सुनो, आओ कान लगाओ, सुनो, तो तुम्हारी जान क्या रहेगी? जिंदा रहेगी। हमारी जानें क्या होंगी? जिंदा होंगी। कैसे? खुदा के कलाम को सुनने से, खुदा के कलाम को पढ़ने से, खुदा के कलाम पर अमल करने से और खुदा के कलाम पर मेडिटेट करने से मेरे अजीजों, हम हर रोज नए होते जाते हैं। हमारे अंदर से जो पुरानी सोचें, पुराने ख्यालात, पुरानी आदतें, वो सब कुछ, पुरानी जिंदगी, वो सब कुछ जाती रहती है और हम खुदावंद यीशु मसीह में रिन्यू होते जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको अपने कलाम के वसीला से हम सबको रिन्यू करे। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। Shaba Gauri Emmanuel, God bless you too. Hallelujah, hallelujah. मार्शल साबर, खुदा यीशु आपको बरकत दे। गुड टू सी यू। हालेलुया। आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया, खुदा यीशु आप सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। मेरे अजीजों, कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट, क्योंकि हमने, जैसे हमने देखा, हमने पढ़ा कि हमने गैर कौमों में खुदा के कलाम की मुनादी करनी है ताकि उन पर नूर चमके। वो जो तारीकी में है, वो जो अंधेरे में है, वो जो गुनाह की जिंदगी बसर करें। क्यों? क्योंकि अभी तक उन पे नूर नहीं चमका, वो अभी तक तारीकी के फर्जंद हैं, वो तारीकी ने उनको घेरा हुआ है। मेरे अजीजों, तो जब तक हम खुदा का कलाम उनके साथ नहीं बांटेंगे, कैसे खुदा का नूर उन तक पहुंचेगा? हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कैसे कि हम खुदा के कलाम को, हम खुदा के नूर को कौमों और उम्मतों तक लेकर जाएं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीम गिल, खुदावंद आपको बरकत दे। दाऊ DAWOOK, I cannot pronounce it, but God bless you. आपको खुदावंद बहुत बरकत दे। शाकी सोहतरा, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में 2021 का न्यू ईयर मुबारक हो मेरे अजीजों, क्योंकि हमने बहुत लंबा सफर किया है। 2020 का बहुत लंबा सफर था, लेकिन हमने खुदा के फजल से, खुदा के इलाही फजल से, खुदा की मोहब्बत से मेरे अजीजों, हमने इस सफर को तय किया है। कुछ ही दिन बाकी हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम इस साल को क्रॉस ओवर करेंगे, हम 2021 में जाएंगे और यकीनन 2021 का साल हमारे लिए बरकतों का साल, रहमत का साल, फजल का साल, सलामती का साल होगा, बढ़ोतरी और प्रॉस्पेरिटी का साल होगा। जो हमने इस साल में हार्वेस्ट नहीं काटी, हम उस फसल को हम 2021 में जरूर काटेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे।
मेरे अजीजों, बहुत कुछ प्रोफेसीज हो रही हैं, बहुत कुछ सुनने को आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हम जितने आज तक जिंदा हैं, खुदा ने अगर आज तक हमें जिंदा रखा है तो खुदा अगले साल में भी हमें जिंदा रखेगा। और जब तक उसका फजल हम पर है मेरे अजीजों, हमने क्या करना है? हमने उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है, हमने उसके गवाह बन के जिंदगी गुजारनी है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिपटे रहना है। यीशु मसीह जिंदगी है और यकीनन हम भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। जिस तरह हमने खुदा यीशु मसीह के कलाम में पढ़ा कि वो बुजुर्ग जो शमाउन था, वो बुजुर्गी तक उसको खुदा के पाक रूह ने कहा था कि जब तक तू खुदा की निजात को देख ना ले तू नहीं मरेगा। तो मेरे अजीजों, जब तक खुदा की पाक मर्जी हमारी जिंदगी में भी पूरी ना हो जाए, हम भी नहीं मरेंगे। हमने खुदा की मर्जी ये है कि हम खुदा के कलाम के गवाह बने रहें, हम खुदा के कलाम को कौमों और उम्मतों तक लेकर जाएं। हालेलुया, जमीन की इंतहा तक हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को लेकर जाना है। और हमने अभी बहुत सी फसल काटनी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम फरमाता है कि फसल पक चुकी है लेकिन मजदूर बहुत थोड़े हैं। तो मेरे अजीजों, हमने खुदावंद यीशु मसीह के खेत में काम करना है। अगर कोई काम नहीं है आपके पास, कोई जॉब नहीं है, आप फारिग हैं अपने घर में बैठे हुए, तो मेरे अजीजों दैट मीन के खुदावंद कहता है मियाँ तू मेरे खेत में काम कर ले, मेरी मेरी हार्वेस्ट में, मेरे लोगों में, मेरे बाग में काम कर और मैं तुझे उसका अजर दूंगा। खुदावंद यकीनन हमें अपना अजर देगा। हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और हम सब दुआ करते हैं, अपने आप को सबमिट करते हैं। जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि हम उस निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में आने दें। हालेलुया, मेरे साथ मिलकर दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर उसकी बातों को मेडिटेट करें, गौर करें, उनको देखें, सोचें। जो कुछ मैंने आज आपसे बातें की हैं, यकीनन आप बाइबल मुकद्दस को खोलें, उसको पढ़ें और इसको और ज्यादा गौर इस पे करें। खुदा का पाक रूह आपसे कलाम करेगा। हालेलुया, खुदा मैं यीशु में शुक्र करती हूँ, आपने जो काम, जो कलाम आपने मुझे दिया, मैंने खुदावंदों के खुदा जमीन की इंतहा तक तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। खुदावंदों के खुदा, जितने हमें इंडिया से, पाकिस्तान से, खुदा बांग्लादेश से, मलेशिया से, चाइना से, खुदावंदों के खुदा, और जमीन की इंतहा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, जहां जहां से भी खुदावंद तेरे लोग हमें देख रहे हैं, बहरीन से, सऊदी अरेबिया से, और खुदावंदों के खुदा दुबई से, खुदावंद जहां जहां से भी जमीन की इंतहा से खुदावंद तेरे लोग इस वक्त हमारे साथ इकट्ठे हुए, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा कि तेरा कलाम जो है वो खुदावंद जो दो धारी तलवार है खुदावंदों के खुदा, वो तेरे लोगों तक पहुंच चुका है। अब खुदावंदों के खुदा, ये तेरे कलाम की तलवार जो है वो खुदावंद इनकी जिंदगियों को, इनके बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजरे खुदावंदों के खुदा, और ये खुदावंद तेरी निजात को हासिल करें। खुदावंदों के खुदा, सख्त दिलों को, पत्थर दिलों को खुदावंदों के खुदा, तू ही स्टोनी हार्ट्स को ब्रेक कर सकता है। बाप यीशु मसीह के नाम से उन स्टोनी हार्ट्स को खुदावंदों के खुदा, उन तारीकी की नापाक कुव्वतों को खुदावंदों के खुदा, जो खुदावंदों के खुदा तेरे लोगों को खुदावंद तेरे पास आने से रोकती हैं खुदावंदों के खुदा, मैं तेरे पाक रूह की आग से खुदावंदों के खुदा उन्हें जलाकर भस्म करती हूँ। आए खुदावंदों के खुदा, अगर कोई बीमार है, कमजोर है, लाचारी में है, मुफलसी में है, खुदावंदों के खुदा, जो मौत के साया की वादी में बैठे हैं खुदावंदों के खुदा, आज तेरा कलाम जो खुदावंदों के खुदा बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है खुदावंद, आज तेरा कलाम उनके अंदर जड़ पकड़े खुदावंदों के खुदा, और वो 100 गुना फल लाए खुदावंदों के खुदा। यीशु मसीह नासरी, अपने लोगों को अपनी निजात दिखा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि आप चाहते हो कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंदों के खुदा, अपनी कुदरत से, अपने जलाल से, अपनी हजूरी से, अपने मसा से, अपने पाक कलाम के वसीला से, अपने यीशु नाम के वसीला से खुदावंद, आज तेरे लोग खुदावंद तेरी निजात को हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और पा लेते हैं, आमेन, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो नजात पाएगा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह को पुकारे मेरे अजीजों, वो नजात दहिंदा है, वो आपको अपनी निजात देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में यीशु मसीह के ठहराए हुए वक्त के मुताबिक। हालेलुया।